26 जून 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी है। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी दी गई। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, हाँ, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा। कोई करना चाहे करे ना, जो नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर वो ओवरटाइम करता है उसको डबल चार्ज दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रमिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे, उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे, ये भी निर्णय किया गया है। और क्रिमिनल प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड भी होगा हर कर्मचारी का, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दिया जाएगा। ये भी निर्णय आज किया गया है बैठक में कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। ये निर्णय किया गया। विकलांगों के लिए, हाँ, उनको बेनिफिट दिया है कि 5% भूमि जो गांव के अंदर है उसकी, उनके लिए, और जिनका 60% तक वो हैंडीकैप है उनको ये लाभ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौभरण स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों तथा शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का ये प्रावधान भी किया गया है। और इसके अलावा बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकते हैं। पहले 100 एकड़ था, अब इसको 250 एकड़ किया गया है। और
जो टेबल एजेंडा आए थे जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट से कागजात लिए जाएंगे, CLU के लिए नहीं। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल जोन है, वहां कोई प्लॉट है किसी का इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, CLU लेनी पड़ती थी। और टाउन कंट्री प्लानिंग का जो हमारा TCP है उसके चक्कर काटने पड़ते थे। अब चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, उसका सेल्फ सर्टिफिकेट भी मेरा इस जोन के अंदर प्लॉट है और वो अपनी सेल्फ सर्टिफिकेट से बना सकता है। हाँ, इससे पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं इतने अगले की क्यों सोचेगा? मैंने भी कहीं जाना है, बिहार जा रहे हैं सर, वो बता दूंगा मैं। आज शाम को चला जाऊंगा। ये जो दो एजेंडा है, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की एजेंडा था, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, एक तो चीजें ट्रांसपोर्ट, एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, वो एजेंडा पास हो गई है। दोनों पीड़ित हुआ था, जो लोग उसमें हरियाणा में थे, निवासी थे हरियाणा के, ये लोग अब कहीं बाहर फंस रहे हैं, तो अब राज्य नागरिक 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा, 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा उसको लो। किफायती आवास योजना का भी इसमें एक एजेंडा था, उसमें तो कुछ किफायती आवास वो बता देना। संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया था उसके परिवार को भी वायदा किया था उसकी पत्नी को नौकरी देने के लिए, उस पर भी कोई चर्चा या कोई बात नहीं, आज कैबिनेट में नहीं हो जाएगी, आ जाएगी, विभागीय है वो अभी तो। थैंक यू।